So, good morning all of you. First of all, so students, इससे पहले हमने स्टैंडर्ड 8 जो है वो रैशनल नंबर स्टार्ट करा, ठीक है। बट आफ्टर ए लॉन्ग गैप हमने इस चैप्टर पे बिल्कुल भी कोई भी टॉपिक स्टार्ट नहीं करे, ठीक है। एक टॉपिक लास्ट हमारा जो चल रहा था इससे प्रीवियस वीडियो जो आपको वो दिख भी पा रहे होंगे, ठीक है। और वो था हमारा टॉपिक ये प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। जिसमें हमने मेनली जो है जो कवर करा था, कवर पार्ट था हमारा, कवर्ड पार्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड कॉम्यूटेटिव लॉ। ये दोनों हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर था। बट नाउ आज हम स्टार्ट करेंगे रैशनल नंबर्स। ये हम पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम हो गया, ठीक है, स्टैंडर्ड हमारा 8 हो गया। इस रैशनल नंबर्स में जो मेनली हम पढ़ेंगे वो हमारा रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। सो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स में हमारा जो प्रॉपर्टी रह गया था वो था हमारा प्रॉपर्टी 3, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी 3 का जो नाम था हमारा वो था एसोसिएटिव लॉ। अब ये एसोसिएटिव लॉ है, ये एसोसिएटिव लॉ क्या है इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। सो मेनली एसोसिएटिव लॉ के बारे में हम थोड़ा सा एक बार देखेंगे कि ये है क्या क्या है। While adding 3 rational numbers, they can be grouped in any order ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ में क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है एसोसिएटिव लॉ, उसमें कह रहा है कि while adding 3 rational numbers they can be grouped in any order। सिंपल है। अगर आपको लग रहा है कि इस स्टेटमेंट को पढ़ करके आपको वो सेंटेंस या स्टेटमेंट अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बट मुझे नहीं लगता है कि सेंटेंस में या स्टेटमेंट में कहीं पे कोई ऑब्जेक्शन है या कोई अंडरस्टैंडिंग ना होने वाली ऐसी कोई वर्ड है। सिंपल कह रहा है कि while adding का मतलब जब हम ऐड कर रहे हो या ऐड करने जा रहे हैं 3 रैशनल नंबर्स दे कैन बी ग्रुप्ड, उसको हम ग्रुप कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर में, ठीक है। वैल्यू हमारा सेम होगा, ठीक है। इस हिसाब से हमारा जो कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि thus for any 3 rational numbers a by b, c by d and e by f, we have, or that's for any 3 rational numbers a by b, c by d and e by f, we have, हम यहाँ पे a by b प्लस c by d, ठीक है, प्लस e by f इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे a by b प्लस c by d प्लस e by f, ठीक है। वैल्यू हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। स्टिल अभी भी कोई डाउट है, नो वरी, हम एक एग्जांपल के हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे।
एग्जाम्पल है कंसीडर 3 rational RATIONALS. Consider CONSID here. Consider 3 rationals minus 2 by 3, 5 by 7 and 1 by 6. Then अब यहां से हमारा असली खेल शुरू होगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा, a बाई बी प्लस सी बाई डी. हमने यहाँ पे a बाई बी सपोज हमारा -2/3 है, ठीक है, c बाई डी हमारा मानकर चलो 5/7 है इफ सपोज, ठीक है, e बाई एफ मानकर चलो 1/6 है, ठीक है. पहले हम इस प्रकार से इसको ऐड करेंगे, ठीक है. सो इसको हम -2/3 प्लस 5/7 प्लस 1/6, ठीक है, इसको निकालते हैं हम. तो हमारा सबसे पहले 7 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 21. इस 3 से डिवाइड करेंगे 7 बार में, 7 2 जा -14. 7 का टेबल में 3 बार में 3 5 जा 15 प्लस 1/6 इक्वल्स टू 1/21 प्लस 1/6 इक्वल्स टू, यहाँ पे 21 और 6 का कितना हो सकता है 42. 21 का टेबल में 2 बार में और यहाँ पे 6 का टेबल में 7 बार में, 7 और 2 9. इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे. 3 का टेबल में 3 बार में और यहाँ पे 14, ठीक है. अब हम देखेंगे यहाँ पे इस बार हमारा 2/3 प्लस ये अकेला रहेगा, ठीक है. उसके बाद हमारा 5/7 प्लस 1/6 माइनस 2/3 प्लस एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे. 7 6 जा 42, 7 के टेबल में 6 बार में, 6 5 जा 30, 6 का टेबल 7 बार में प्लस 37/42. एलसीएम 42, 3 के टेबल में 14, 14 2 जा 28, यहाँ पे आ गया 37, ठीक है. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 17 में से 8 गया 9/42, ठीक है. 3 का टेबल में 3 बार में, यहाँ पे 14 आ गया. तो इट मीन्स कहीं ना कहीं इसका भी वैल्यू हम देख लिए कितना आया 3/14, ठीक है. और इस तरीके से अभी हमने देखा इसका भी आंसर हमारा 3/14. तो एसोसिएटिव लॉ यही था हमारा भाई. एसोसिएटिव लॉ में बस इतना जान लेना है कि वेल एडिंग 3 rational numbers they can be grouped in any order. Thus for 3 rational numbers a by b, c by d and e by f, ठीक है, we have a by b plus c by d plus e by f equals to, यहाँ पे हमने ग्रुप करा है, ठीक है, a by b plus c by d और e by f को इस बार ग्रुप कर रहे हैं. दोनों का वैल्यू आपस में क्या होगा बराबर. सो नोट डाउन कर लेंगे.
सो यहाँ तक आप लोगों का कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। तो मैं रेज कर दे रहा हूँ और आई होप कि आपने नोट भी कर लिया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा, एनीवन कैन गेस कि आखिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगा हमारा। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4, existence of additive identity। कह रहे हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। इसमें हमें क्या पढ़ना है, क्या जानना है, कह रहा है जीरो इज अ रैशनल नंबर। ये तो हम जानते ही हैं, वी आर अवेयर, ठीक है, कि जीरो इज अ रैशनल नंबर सच दैट the sum of any rational number and zero is a rational number itself। सो स्टूडेंट्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी में हमें क्या सीखना है, हमें ये सीखना है कि जीरो इज अ रैशनल नंबर। जीरो एक रैशनल नंबर है, जिस चीज से हम बिल्कुल भी अवेयर है, ठीक है। सच दैट द सम ऑफ एनी रैशनल नंबर, कोई भी एक रैशनल नंबर एंड जीरो का जो सम होगा वो वही रैशनल नंबर खुद होगा। इससे पहले हमने ऑलरेडी क्लास 7 में भी पढ़ रखा है, ठीक है, कि इफ सपोज कि अगर हम 5 को 0 के साथ ऐड करते हैं तो भी हमारा वो नंबर इटसेल्फ ही, जो सम होगा वो इटसेल्फ ही होगा। उसी प्रकार से अगर हम 0 में 5 ऐड कर रहे हैं तो भी हमारा वो नंबर इटसेल्फ होगा। वही सेम चीज कर रहा है कि सच दैट द सम ऑफ एनी रैशनल नंबर एंड 0 इज द रैशनल नंबर इटसेल्फ। तो इसमें कोई जोर देने वाली बात नहीं है कि भाई मुझे अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा है, समझ नहीं आ पा रहा, राइट। तो दस कंक्लूजन क्या निकलता है, a by b plus 0 equals to 0 plus a by b equals to a by b। For every rational number a by b। नोट करते हुए चलेंगे।